वेदों में जब संदेश आता है माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञात इंद्र सोमिना, हम कभी अपने पथ से विचलित ना हो। जो धर्म का पथ है, सत्य का पथ है, कल्याण का मार्ग है, उससे कभी विचलित ना हो। प्रभु ने हम सब के लिए कुछ न कुछ लक्ष्य इस धरती पर हमारे लिए रखा है। एक छोटी सी चींटी से लेकर और हाथी पर्यंत सब जीव इस संसार में कुछ न कुछ भला कर रहे हैं। रेशम का कीड़ा भी अपने रहने के लिए रेशम के धागों से घर बनाता है, उसमें जीवन जीता है और उसके बाद छोड़ के काट के बाहर निकल आता है और उसका रेशम न जाने कितनों कितनों की लाज ढपता है, सौंदर्य प्रदान करता है। एक घर बनाता है समुद्र के किनारे रहने वाला छोटा सा कीड़ा, कोई सीप बनाता है, कोई शंख बनाता है, कोई सीपी बनाता है। मधुमक्षिकाएं शहद बना रही हैं। और की बात छोड़िए, ये जो केचुए हैं धरती पर रेंगने वाले, जिस जमीन में ये होते हैं तो लगता है कि मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन ये हैं क्यों? जिस जमीन में होते हैं उस जमीन को इतना उपजाऊ बना देते हैं कि उस जमीन के अंदर खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर किसी के बाग में हो तो उसके पौधों को इतना जीवंत बना देते हैं कि हर साल आप फल प्राप्त करते रहो। तो जरा सोच के देखिए कि इन पशु पक्षी कीट पतंग का इस धरती पर होना हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है। पूरी धरती में हर जीव आपके कल्याण के लिए है, लेकिन हम अपने जीवन से इस धरती को क्या दे रहे हैं? हमारे कल्याण का मार्ग क्या हमने खोजा? किसी का जन्म लेना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन जन्म है किस लिए? जब ये जान लेता है आदमी, ये जीवन का सबसे बड़ी घटना होती है कि हमको ये पता लग गया हम दुनिया में क्यों हैं, किस लिए हैं, किस लिए जन्म हुआ है। और अगर उसके लिए आप जीना शुरू कर देते हैं तो आपका दुनिया में आना सफल हो जाता है। बड़ा संकल्प लेकर के आप जी करके तो देखिए, आपके संकल्पों को पूरा कराने का काम भगवान करता है। लेकिन अपनी मैं को बचा करके काम करके देखना, आप अपना सिर आगे नहीं ले जाना। कल्याण के मार्ग पर वही चल पाएगा जो अपने नाम के पीछे नहीं लगेगा, परमात्मा के नाम के पीछे जो लगेगा, जिसकी जबान पर परमात्मा का नाम आए और जो ये सोचे कि लोगों की जबान पर मेरा नाम आए ना आए, लेकिन मेरी जिह्वा पर भगवान का नाम जरूर आए। भला करने वाले लोग अपने मन में एक बात रखते हैं, और वो मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि आप भला कीजिए, कल्याण के मार्ग पर चलिए। दुनिया याद नहीं रखेगी, याद भी रखेगी तो थोड़े बहुत याद रखेंगे, और आप सोचेंगे मुझे याद रखा जाए। लेकिन दुनिया भले ही भुला दे, एक है दुनिया में जो 1000 आंखों वाला है, 1000 कानों वाला है। सारी दुनिया भुला सकती है, लेकिन आपके काम को वो कभी नहीं भुलाएगा, वो हमेशा याद रखेगा। और उसी को याद कराइए कि मैं तेरे कार्य को धरती पर कर रहा हूँ, तेरा अच्छा बच्चा होने के लिए कार्य कर रहा हूँ। अपनों के लिए तो वसीयतें सब लोग करते हैं, इस धरती के नाम कोई वसीयत करता है कि मैं इस धरती के लिए कुछ कर रहा हूँ, तब जीना सार्थक होता है। स्वामी रामतीर्थ ने अपने नाम को, पहले तीर्थ राम नाम था, प्रोफेसर थे, सन्यासी हो गए तो रामतीर्थ हो गया। और बाद में एक विचित्र घटना और घट गई। जब वो अपना कहीं कोई लेटर किसी को लिखते थे तो नीचे नाम लिखना होता था रामतीर्थ, तो उन्होंने तीर्थ में आई को हटा दिया, यू जोड़ दिया वहां,
राम तूर्थ, तूर्थ नहीं ट्रुथ, ट्रुथ बना दिया, राम ट्रुथ। उनसे किसी ने पूछा कि राम तीर्थ था, आई क्यों हटाया? बोले आई जो है यही समस्या है। जब आदमी आई मतलब मैं और मैं करता है, भले ही दुनिया में वो आगे बढ़ने की कोशिश करता हो लेकिन भगवान की नज़र में पीछे हट जाता है। और जब अपनी मैं को हटा देता है, भले ही दुनिया उसको देखे ना देखे, मैं नहीं जो बोलता, परमात्मा जरूर देखता है। इसलिए मैं हटेगी तो ट्रुथ शुरू होगा, सत्य आएगा जीवन में। राम अपना नाम, वो राम जी का नाम, भगवान का नाम सामने रखते थे, लेकिन राम ट्रुथ है, राम ही सत्य है, क्योंकि आई हटाया। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अपनी मैं को पहले हटाना होता है।